एक आदमी, 4 शादी। कई लोगों के लिए ये सिर्फ फिल्में या फिर पुराने किस्सों की बात लग सकती है, लेकिन दुनिया के कई देशों में आज भी एक से ज़्यादा शादी करना कानूनी है। वहीं भारत में ये मुद्दा अक्सर राजनीति, धर्म, महिला अधिकारों और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के केंद्र में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुविवाह कोई नई परंपरा नहीं है? इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में मिलती हैं। भारत में ये कब शुरू हुआ, किन समुदायों में इसकी अनुमति है, किस राज्य में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सरकार का रुख क्या है और दुनिया के किन देशों में आज भी ये व्यवस्था लागू है। आइए समझते हैं एक्सप्लेनर में इस पूरे विषय को इतिहास, कानून और आंकड़ों के साथ। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। भारत में बहुविवाह की शुरुआत प्राचीन काल से मानी जाती है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कई राजाओं और शासकों के लिए एक से अधिक विवाह करना सामान्य सी बात थी। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियों का उल्लेख मिलता है। वहीं महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी अनेक राजाओं के कई विवाहों का वर्णन किया गया है। हालांकि उस समय भी आम लोगों के बीच एक से अधिक विवाह बहुत व्यापक नहीं था। ये प्रथा मुख्य रूप से राजघरानों और संपन्न वर्गों तक ही सीमित रहती थी। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आगमन के बाद इस्लामी कानून के प्रभाव से बहुविवाह की व्यवस्था को धार्मिक मान्यता मिली। इस्लाम में कुछ शर्तों के साथ पुरुष को अधिकतम 4 विवाह की अनुमति दी गई। हालांकि व्यावहारिक रूप से अधिकांश लोग आर्थिक और सामाजिक कारणों से एक ही विवाह करते रहे। यानी इतिहास में बहुविवाह मौजूद जरूर था, लेकिन ये कभी भी समाज के बहुसंख्यक लोगों की सामान्य जीवन शैली नहीं बना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आज भारत में कानून क्या कहता है? हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय 1955 में लागू हुए हिंदू विवाह अधिनियम में हिंदुओं, सिखों, जैनों और बौद्धों के लिए बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। अगर कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करता है तो यह विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत पुरुष को अधिकतम 4 विवाह करने की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति बिना शर्त नहीं है। कानून और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो उसे सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना होगा और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक जिम्मेदारियों को समान रूप से निभाना होगा। कई इस्लामी विद्वानों का ये भी मानना है कि यदि बराबरी नहीं की जा सकती तो एक ही विवाह करना उचित है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि भारत में सबसे ज्यादा बहुविवाह आखिर कहाँ होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के अनुसार भारत में बहुविवाह की दर लगभग 1.4% है, जो पिछले वर्षों की तुलना में लगातार कम हो रही है। सबसे ज्यादा मामले पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम जैसे राज्य शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई मामलों का संबंध धार्मिक मान्यताओं से ज्यादा जनजातीय परंपराओं और स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है। कई आदिवासी समुदाय में बहुविवाह की दर कुछ धार्मिक समुदायों से भी अधिक दर्ज की गई। अब सवाल उठता है कि बहुविवाह के खिलाफ आवाज आखिर कब उठी? भारत में बहुविवाह के खिलाफ आंदोलन कोई नई बात नहीं है। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान इस विषय पर गंभीर बहस शुरू हुई। राजा राम मोहन रॉय ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाजें उठाई। वहीं ईश्वर विद्यासागर, जिन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी विवाह व्यवस्था में समानता और महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। बाद में यही सोच हिंदू विवाह अधिनियम जैसे कानूनों का आधार बनी। अब बात करते हैं सरकार के रुख की। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने धीरे धीरे एक पत्नी विवाह यानी मोनोगैमी को बढ़ावा देना शुरू किया। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम के बाद कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर भी बहस होती रही। हाल के वर्षों में ये चर्चा और भी तेज हुई है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया, जिसमें एक विवाह की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। और असम सरकार भी बहुविवाह के खिलाफ कानूनी कदम उठाने और समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने की बात कर चुकी है। अब जानते हैं कि बहुविवाह का समर्थन करने वाले आखिर क्या कहते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है। कुछ समुदायों की सदियां पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। विशेष सामाजिक परिस्थितियों में यह एक विकल्प हो सकता है। कुछ लोग इसे विधवाओं और अकेली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने का माध्यम भी मानते हैं।
वही विरोध करने वालों के कुछ अपने तर्क। इससे महिलाओं के साथ असमानता बढ़ती है, संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े विवाद पैदा हो सकते हैं, पारिवारिक और मानसिक तनाव बढ़ता है, बच्चे के पालन पोषण पर असर पड़ सकता है। ये लैंगिक असमानता के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अब बात करते हैं दुनिया। बहुविवाह केवल भारत का मुद्दा नहीं है। दुनिया के 50 से अधिक देशों में किसी न किसी रूप में इसकी अनुमति मौजूद है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, ओमान, यमन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका। हालांकि हर देश में इसके अलग अलग नियम और शर्तें लागू हैं। दूसरी तरफ दुनिया के 140 से अधिक देशों में बहुविवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जिनमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश यूरोपीय तथा लैटिन अमेरिका देश। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुविवाह केवल शादी का एक विषय नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति, धर्म, कानून, महिला अधिकारों और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा एक जटिल सामाजिक मुद्दा है। एक पक्ष इसे धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे लैंगिक असमानता और महिला अधिकारों के नजरिए से भी देखता है। यही वजह है कि ये बहस आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों के साथ साथ और भी महत्वपूर्ण होती जा सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत में सभी नागरिकों के लिए विवाह संबंधी एक समान कानून होना चाहिए या फिर अलग अलग समुदायों की परंपरा और व्यक्तिगत कानूनों को जारी रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।